22 रन से मिली भारत की लॉर्ड्स में हार के बावजूद भी इंग्लिश दिग्गज भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ कर रहे हैं। और न केवल इंग्लिश दिग्गज बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर भी भारत की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ बनती भी है। जरूर हम 22 रन से लॉर्ड्स में हारे और हमें ये टेस्ट मुकाबला जीतना चाहिए था, लेकिन एक युवा टीम ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, इसे देखने के बाद इंग्लिश दिग्गज भी हैरान हैं। इसे देखने के बाद भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी टीम की सराहना करी है। भले ही हम हार गए हैं, लेकिन इस हार से हमें शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए। हालांकि 193 रन का टारगेट चेज होना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को 193 पर रोकना ही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। और उसके बाद रविंद्र जडेजा की आखिरी तक लड़ाई लड़ना और केवल 22 रन से भारत का हार जाना, थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अपनी टीम की उस स्पिरिट में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बस एक दो चेंजेस की बात हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है। कोई जडेजा को लेकर बोल रहा, कोई बुमराह को लेकर बोल रहा, कोई सुंदर को लेकर बोल रहा। टीम इंडिया के इस 3 मैचों की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर क्या आ रहे हैं दिग्गजों के रिएक्शंस, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे राय पूछना चाहता हूं कि भारत की इस हार में आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर हम हार गए, मुझे ऐसा लगा। वो पंत का विकेट हो सकता है, वो शुभमन गिल का विकेट हो सकता है, वो दिन का आखिरी सेशन हो सकता है, या भारत के 5वें दिन का पहला सेशन हो सकता है। जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपना टर्निंग पॉइंट। हम बताते हैं उन दिग्गजों की क्या राय आ रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा। जीत में साथ है तो हार में भी साथ देना होगा। न सिराज न राहुल, किस विकेट पर हारा भारत? बेन स्टोक्स ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। बेन स्टोक्स ने मैच के बाद इंटरव्यू में कहा, स्पेल के बीच में मैं काफी उत्साहित था। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग करते हुए गेंद मेरे पास आई तो मैंने ऋषभ पंत को हिचकिचाते हुए देखा। जब आप गेंद फेंकते हैं और जानते हैं कि वो स्टंप पर लगेगी तो ये एक बेहतरीन एहसास होता है। बेन स्टोक्स ने जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस मैच में बताया है वो ऋषभ पंत का रन आउट होना पहले मैच में बताया है, पहले पारी में, क्योंकि वहां भारत बड़ी बढ़त हासिल कर सकता था। और अगर 40-50 रन की वहां बढ़त मिल जाती ना भारत को, तो शायद ही मुकाबला बड़े आसानी से भारत जीत जाता। स्टोक्स ने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अब कुछ दिन में आराम करना चाहता हूं। 2 बहुत अच्छी टीमें आमने सामने थी। झूठ नहीं बोलूंगा, 4 दिन पर बिस्तर पर पड़े रहना चाहता हूं, क्योंकि 2 बहुत अच्छी टीमें आमने सामने थी। और बेन स्टोक्स भारत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भारत में लड़ाई लड़ने की क्षमता है, वो आखिर तक हार नहीं मानते हैं। यहाँ एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ सकता है, ये बेन स्टोक्स ने अपने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर वो जुनून है, वो जीतने की भूख नजर आती है। और यही वजह है कि बेन स्टोक्स ने मैच के आखिर में रविंद्र जडेजा को गले लगाया। वो जानते हैं कि रविंद्र जडेजा ने ऑलमोस्ट क्लिक कर दिया था। ऑलमोस्ट हम 20-22 रन की कोई हार नहीं होती, लेकिन किस्मत इतनी बुरी थी ना कि सिराज का वो शॉट जो प्रॉपर डिफेंस था, उसके बावजूद भी वो सिराज आउट हो जाते। अब मेरे हिसाब से तो शायद भगवान भी नहीं चाहता था कि ये टेस्ट मैच हम जीते या हमारे इतने बुरे लक थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने भारत की तारीफ करी है और पूरी तरह से वो फिदा है भारत की उस जुनून का, उस भूख की जीत का। वहीं इंग्लिश दिग्गज ने भारतीय बल्लेबाज पर साधा निशाना और बोले, लॉर्ड्स में हार गए हैं तो अब आगे नहीं मिलेगा मौका। जी हाँ, माइकल वॉन की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर भारत जीत जाता है तो मेरे हिसाब से नायर बच जाएंगे, और अगर भारत हारा तो उनका वक्त पूरा हुआ। ऐसे ही चलता है, अगर इंग्लैंड हारेगा तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर, प्लेयर्स पर खूब बातें होंगी। करुण नायर के लिए अब अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत, केएल राहुल और जडेजा खुद पर काबू रखे। हालांकि माइकल वॉन ने साफ तौर पर कहा है कि अब करुण नायर को मौका नहीं मिलेगा और इसे बाहर कर देना चाहिए भारत को। गाली दी, कंधा मारा, फिर भी सजा नहीं। आईसीसी के रवैये पर भड़का दिग्गज, मोहम्मद सिराज को बनाया निशाना। जहाँ स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये देखो, मोहम्मद सिराज पर ना जो बैन डकैत का विकेट मिला उसके बाद जो उन्होंने सेलिब्रेशंस किया, उस पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है। इसी को लेकर जो स्टुअर्ट ब्रॉड है वो कहते हैं कि हास्यास्पद है। सिराज पर आक्रामक जश्न के लिए 15% जुर्माना लगाया गया, वो गलत है। गिल लाइव टीवी पर गाली देते हैं और चलते बनते हैं, और क्या, या तो दोनों पर जुर्माना लगना चाहिए या किसी पर भी नहीं। खिलाड़ी रोबोट नहीं है और नहीं होने चाहिए, लेकिन निरंतरता महत्वपूर्ण है। अब देखिए, स्टुअर्ट ब्रॉड भी हैरान है कि सेलिब्रेशंस पर आप 15% जुर्माना लगाते हैं और किसी की गाली देने पर आप नहीं लगाते। हालांकि देखो, अग्रेसिव सेलिब्रेशंस तो इंग्लैंड ने भी किया है। जैक क्राउली ने उस पर जो टाइम पास किया है वो आप जानते हैं।
कल के पूरे मैच में, पूरे दिन में जोफ्रा आर्चर और बाकी खिलाड़ी न जाने क्या क्या इंडिया को गालियां दे रहे थे, प्लेयर्स को, और पर्सनल अटैक कर रहे थे। ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा जुर्माना लगना चाहिए, केवल इंडियन प्लेयर्स पर ही क्यों? और पता नहीं एम्पायर ऐसे कौन से में क्या करके बैठे हैं, इंडिया के फेवर में उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं देना। एम्पायर कॉल भी इंग्लैंड के फेवर में ही जानी चाहिए, मानो उन्होंने कसम खा रखी थी। इंडिया के लिए एलबीडब्ल्यू अपील पर वो कोई अंगुली नहीं उठाते, और कल रविंद्र जडेजा के एलबीडब्ल्यू अपील ऑफ इम्पैक्ट ऑफसाइड था, उसके बावजूद भी हाथ खड़ा कर दिया। भारत की हार के बाद मैदान पर मुस्कुराने लगे शुभमन गिल। इंग्लैंड की जीत पर क्या कह गए शुभमन गिल? देखिए, भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर स्माइल नजर आ रही थी। गिल ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि यह टेस्ट मैच इतने करीब तक गया। गिल ने आगे कहा कि हम आज सुबह काफी आत्मविश्वास के साथ आए थे, हमारी काफी बल्लेबाजी बाकी थी, हमारे टॉप ऑर्डर की कुछ साझेदारियों की जरूरत थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। गिल ने इंग्लैंड की तारीफ करते हुए कहा कि वे हमसे बेहतर खेले। शुभमन गिल ने कहा कि जीत की उम्मीद हमेशा बनी रहती है, टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, हम एक अगर पार्टनरशिप हो जाती तो हम मैच में वापस आ जाते। गिल ने रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को लेकर कहा कि जड्डू काफी अनुभवी खिलाड़ी है, उनके लिए कोई मैसेज नहीं भेजा गया, हम चाहते थे कि वो बस आखिरी तक बल्लेबाजी करते रहे। शुभमन गिल ने अगले टेस्ट मैच में खेलने को लेकर सवाल किया तो भारतीय कप्तान ने जवाब देते हुए कहा, इस बारे में आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अब कुछ ट्विटर पर रिएक्शंस आए हैं। माइकल वॉन लिखते हैं कि हाउ इज माय प्रेडिक्शंस लुकिंग नाउ, चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा ने माइकल वॉन को फटकार लगाई थी कि आप इंडिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी वापस उन पर टॉन्ट कस रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउ इज माय प्रेडिक्शंस लुकिंग नाउ। चेतेश्वर पुजारा वो वसीम जाफर से उनकी बनती नहीं है तो कहते हैं हाउ यू फीलिंग वसीम जाफर। सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि शो नियर येट सो फार, जडेजा, बुमराह, सिराज फाइट ऑल द वे टिल द एंड, वेल ट्राइड टीम इंडिया, इंग्लैंड प्लेड वेल टू कीप द प्रेशर ऑन एंड प्रोड्यूस्ड द रिजल्ट दे डिजायर्ड, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ हार्ड फॉट विन। मतलब भारत की उस फाइटिंग की तारीफ कर रहे हैं सचिन। अश्विन लिखते हैं दैट्स अबाउट अ गुड सेशंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट वन कैन गेट, 50 रन 1 विकेट एंड प्लेंटी ऑफ डॉट बॉल्स, आई बेट नो वन वुड हैव ट्यून्ड ऑफ। मतलब भारत की उस एक सेशन की बहुत जमकर तारीफ करी। अश्विन कहते हैं व्हाट अ टेस्ट, दिस इज द टर्निंग आउट टू बी क्लासिक। इरफान पठान कहते हैं कि फाइट सोन बाय इंडिया बट इंग्लैंड वाज एबल टू सीज द क्रूशियल मोमेंट। इरफान पठान कहते हैं टेस्ट क्रिकेट ये होता है असली टेस्ट क्रिकेट। सौरव गांगुली कहते हैं कि व्हाट अ टेस्ट मैच, इंडिया विल लीव लॉर्ड्स वेरी डिसअपॉइंटेड, दे प्लेड सो वेल ऑल 3 टेस्ट मैचेस बट डाउन 2-1, इट वाज अ टेस्ट मैच टू बी वॉन, ये टेस्ट मुकाबला जीतना चाहिए था। जडेजा फॉट हार्ड बट शोड 193 वाज नॉट अ बिग टोटल। मतलब भारत को ये मैच जीतना चाहिए था, ये सौरव गांगुली कहते हैं। वसीम जाफर वापस माइकल वॉन को जवाब देते हुए कहते हैं कि प्राउड ऑफ बोथ द टीम, माइकल हाउ गुड इज द टेस्ट क्रिकेट। मतलब पूछ रहे कि टेस्ट क्रिकेट कितना अच्छा था यहाँ पे। वसीम जाफर कहते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग फिनिश बट प्राउड ऑफ द फाइट, टेक अ बाउ आई एम जडेजा, व्हाट डिटर्मिनेशंस, व्हाट पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट मैच वुड हैव बी we have had, congratulations Ben Stokes, lion hearted effort from him with the ball। हरभजन टर्बोनेटर लिखते हैं showed great commitment, जडेजा, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज ऑफिशियल was not our day, ये हमारा दिन नहीं था। मोहम्मद कैफ लिखते हैं feel for रविंद्र जडेजा, he tried, he gave his all and that is the only thing sports ever asked for। उन्होंने अपना सब कुछ दिया लेकिन bad luck for जडेजा। जडेजा is इंडिया मोस्ट रिलायबल क्रिकेटर, ये लिखते हैं मोहम्मद कैफ। युवराज सिंह कहते हैं कि नॉट द रिजल्ट वी वांटेड बट दिस मैच विल बी रिमेंबर्ड फॉर द फाइट वी शोड। जो हमने ये लड़ाई दिखाई है ना, ये टेस्ट मैच उस लड़ाई के लिए याद रखा जाएगा। जडेजा एंड सिराज स्टूल टेल इन द प्रेशर कुकर सिचुएशंस, अ परफॉर्मेंस दैट डिमांड्स रिस्पेक्ट। ये परफॉर्मेंस ऐसी थी जो आपको रिस्पेक्ट बना के देती है, नॉट जस्ट फॉर द स्किल बट फॉर द माइंडसेट ऑन द नेक्स्ट वन बॉयज। केविन पीटरसन लिखते हैं कि आरटी इफ यू लव टेस्ट क्रिकेट, ये अगर आप सिचुएशन है वो अगर आप टेस्ट क्रिकेट को लव करते हैं तो बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड एंटरटेनमेंट, ग्रेट स्पिरिट, करेज एंड फाइट टू पुल ऑफ दैट विन, सेलिब्रेट इन स्टाइल, वाओ। केविन पीटरसन ने भी मतलब ये मैच को टफ बताया है। कुल मिलाकर भारत हारा जरूर है, हम हारे जरूर हैं, कहते हैं ना कि दिल टूटा जरूर है लेकिन हम वापस आएंगे जरूर। वेल अभी 2 टेस्ट मुकाबले बाकी हैं। अगर भारत अगला टेस्ट मुकाबला एक फिर फाइट करके जीते तो फिर आखिरी टेस्ट में मजा आएगा भाई। देखते हैं क्या होता है आने वाले सीजन में, लेकिन ये रिएक्शंस आए हैं। आप क्या कहते हैं?